हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की एक बड़ी वजह ब्लैक मनी और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो ये क्यों है, ये सारा कुछ क्यों चल रहा है, उसके लिए समझने के लिए आपको बिजनेस क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बिजनेस किस तरह रन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन फीचर है वो ये है कि पाकिस्तान में कैश डीलिंग्स होती हैं। आपने कैश दिया, उसने आपको चीज़ दे दी, वो आगे से कैश में पेमेंट करते हैं, आगे से खरीदते हैं, इधर से खरीदते हैं, आपको दे देते हैं। ठीक है, तो द रिजल्ट इज दैट ऑल ऑफ दिस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड विद द गवर्नमेंट और विद द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। दे आर एबल टू कंसील देयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे आर एबल टू इवेड द टैक्सेस। सो इसकी वजह से पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन भी बहुत थोड़ी है और लोग टैक्स इवेजन करते हैं। तो एक तो कैश डीलिंग्स हो गया। दूसरा हमारे पास पॉइंट है रोल ओवर ऑफ कैश चेक्स टू अवॉइड बिजनेस ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेशन अंटिल द एक्सपिरेशन डेट। अब कैश चेक्स क्या होते हैं और उनका रोल ओवर का क्या मकसद है, इसको समझने के लिए ये देखिएगा कि एक बायर ने एक चीज़ ली, कोई भी कमोडिटी ली, गाड़ी ली, कुछ भी लिया, तो वो एक कैश चेक दे देगा जी कि ये 18 लाख आप मेरे बैंक अकाउंट में से निकलवा सकते हैं 20 सितंबर तक या 20 दिसंबर तक। ठीक है, तो जो सेलर है उसके पास वो कैश चेक आ गया। अब उस सेलर ने आगे से जो कमोडिटी खरीदनी है या फिर जहां से वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा या जो भी करेगा दूसरे सेलर से लेगा, वो उनको वो कैश चेक दे देगा कि जी ये 20 दिसंबर तक वैलिड है, आप किसी भी टाइम जाके इसको कैश करवा सकते हैं। सिमिलरली वो अगला सेलर अगले अपने प्रोवाइडर को या वट एवर यू कैन से उसको देगा। तो ये एक सर्कल चलता रहेगा, चेन चलती रहेगी अंटिल द एंड ऑफ द एक्सपायरी डेट। तो जब एंड सेलर लेगा वो एक्सपायरी डेट के नज़दीक जाके उस कैश को चेक करवा लेगा। तो इस सारे का मकसद क्या है? इस सारे का मकसद ये है कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन जो है वो काउंट होगी। मतलब रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट या एफबीआर जो है उसके पास सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का डेटा जाएगा कि जनाब ये 18 लाख जो कैश चेक है ये यहाँ से निकला था और इस बंदे ने कैश चेक करवा लिया। तो उस बंदे से जाके आप टैक्स ले लें, दरमियान में सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी ट्रांजैक्शन अकाउंट नहीं होती, वो उस टैक्स के लिए लायबल नहीं होते। यही मेन वजह है कि आप कैश चेक्स में डील करते हैं और उसकी वजह से फिर आपका ब्लैक इकोनॉमी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो थ्राइव कर रही है, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन होती है अगेन। और ब्लैक मनी जो है वो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ब्लैक मनी स्टैश हुई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द रियल एस्टेट सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है भाई रियल एस्टेट टाइकून्स हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं, वो ज़मीनें खरीद के अपना पैसा उधर रखते हैं और ज़मीनें बताते नहीं हैं किसी को कि जी ये मेरी ज़मीनें हैं। नहीं, वो किसी फार ऑफ एरिया में ज़मीन ले लेंगे, वो काफ़ी करोड़ों की होगी, अरबों की होगी और वो वहीं पड़ा रहेगा। अब उसका किसी को पता नहीं है, लेकिन जरदारी साहब पे या किसी और पे इतने अरबों की ज़मीन जो है वो साइड पे पड़ी हुई है, सीक्रेटली है, तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है उनको भी पता नहीं चलता। सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर या यूरो या दूसरे पाउंड्स वगैरह की करेंसीज जो हैं, जब आप वो उठा के मार्केट से लेके अपने घरों में स्टैश कर लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं या फिर अपने आप गाड़ी में किसी लिफाफे में डाल के नीचे घुसा देते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि जब उसका रेट ऊपर जाएगा तो मैं उसको कैश करवा सकता हूँ, या फिर पाकिस्तान में जब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आएगा तो डॉलर या जो पाउंड है वो स्ट्रांग होगा, रुपी वीक होगा, तो मैं अगेन इसको कैश करवा सकता हूँ, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी का या इनकैपेसिटी का फ़ायदा उठा सकता हूँ और इससे फिर पाकिस्तान को अगेन नुकसान होता है। थर्डली बेरर सिक्योरिटीज़ यानी कि जो प्राइस बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। प्राइस बॉन्ड्स आर अगेन सिक्योरिटीज़ दैट आर बिटवीन प्राइवेट पर्सन एंड द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटीज़ बेचती है कि जी ये बॉन्ड्स हैं, ये अगर आप हमें वापस ला के देंगे तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे। अगर आपका प्राइस निकल जाता है वेल एंड गुड, बट अदरवाइज आपकी जितनी डिनोमिनेशन का या जितने पैसों का वो बॉन्ड है वो आपको वापस कर देंगे। सो दे आर ऑल्सो यूज फॉर स्टैशिंग और कलेक्टिंग और कीपिंग ब्लैक मनी इन सीक्रेट। एंड फोर्थली द गोल्ड मार्केट। गोल्ड की मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि इसमें ब्लैक मनी यूज़ भी होती है, इसमें डीलिंग्स भी होती हैं और गोल्ड मार्केट वाले जो हैं वो टैक्स इवेजन करते हैं। तो इस सारे की वजह से
टैक्स इवेजन होती है और टैक्स नेट में ये लोग आते नहीं हैं और रिजल्ट है इसके पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी थ्राइव कर रही है। अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में कितने टैक्स पेयर्स हैं तो पाकिस्तान में टोटल 2 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं और आबादी कितनी है पाकिस्तान की 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़। उसमें से सिर्फ 2 मिलियन अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो हार्डली 1% ऑफ द पॉपुलेशन बन रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में 220 मिलियन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने काम करने हैं या जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए वो सिर्फ 1% या 2 मिलियन या 20 लाख लोग दे रहे हैं। तो ये बहुत थोड़ा नंबर है, दिस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि टैक्स नेट शुड बी वाइडेंड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कंपैरिजन है कि पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो कि टैक्स कितना है और जीडीपी कितना है, वो पाकिस्तान का 9% है, यानी कि जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 9% हम टैक्स दे रहे हैं। इन कंट्रास्ट अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वो 19% है। That is why their government has a lot of revenue to spend on the masses and they do development activities and the social care of the people. That is why they are better on the human development index as well. और अगर आप यूरोपियन इकोनॉमीज या यूएसए या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उनकी भी टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत हाई होती है क्योंकि वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट हमारा जो टैक्स होगा उसको हमारे ऊपर वापस लगाएगी, पब्लिक सर्विसेज देगी एंड वी विल थ्राइव ऑन दैट और उससे बिजनेस और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच।